सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, अब देखिए 22 रुपए 54 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। मार्केट करेक्ट हो ना हो, ये स्टॉक पहले से ही करेक्शन में आ चुका था, करेक्ट होकर बैठ चुके। अब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ये भी और भी ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं। बट Q2 का जो परफॉर्मेंस है ना, शायद ही कोई यहाँ पर बैंक ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाई हो, ये बहुत बड़ी बात है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर ना करेक्शन हमें देखने को मिला है। जरा सा भी मार्केट में स्पाइक भी आता है तब भी ये स्टॉक चलता नहीं। क्या और ज्यादा करेक्शन हो सकता है, यानी कि 20% या 10% का और ज्यादा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखें तो ये वो प्राइसिंग आ चुकी है जहां पर शेयर बांटे गए थे, आपके सामने राइट इश्यू आया था, हम उस प्राइसिंग पर आ चुके हैं, हम उस प्राइसिंग पर चल रहे हैं। बट कंपनी का या कह सकते हैं बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ ही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा आपके सामने Q2 का किसी कंपनी का या किसी बैंक का इतना अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पर किया होगा। ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट 1 जनवरी का प्राइस था 24 रुपए 66 पैसे, इसीलिए ये ट्रस्ट वर्ती यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रस्ट इससे हटता नहीं है, भले प्राइस करेक्शन है बट ये ट्रस्ट ना खत्म नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड ये ड्रैग कर गया बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ड्रैग कर गया। ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो 8.60% का लॉस देखने को मिल रहा है अब, यानी कि 1 जनवरी के प्राइसिंग से हम नीचे चल रहे हैं। अब देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत ज्यादा आपको इंचअप देखने को नहीं मिला है, आपको इंटरेस्ट अर्न जो आपका निकल कर आया है उसमें ज्यादा कोई बेहतरीन चीजें नजर नहीं आई। बट लगातार कंटिन्यू परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका कुछ ये हाल है, अच्छा खासा यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नजर आएगा, बट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर नजर नहीं आएगा। एंड बस आप ये चीज देखिए, ये बात को ना नोट करने वाली है। आपका यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपका बनता है 325 करोड़ है, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट है। ये आपका आया था मार्च में, ये वाली मार्च नहीं भैया, ये आपका पिछले साल वाली मार्च। 334 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉक करी थी इस कंपनी ने या इस बैंक ने। एंड उसके बाद आज की डेट है ये क्वार्टर में 325 करोड़ का यहाँ पर, जबकि आपके सामने बैंकों का बुरा हाल है, बुरा हाल है। मैं जब इसके Q2 के ऊपर बात कर रहा था तो मैंने आपको यहाँ पर डिपॉजिट बेसिस पर भी बताया था, साउथ इंडियन बैंक के जो डिपॉजिट है वो एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ना डिक्लाइन आ गई, डिक्लाइन आ गई होती तो ये अभी तो बचते नहीं, ये 15 रुपए दिखाई दे रहे होते, ठीक है ना। तो वो चीज है। बट 15 रुपए और मतलब जिस तरीके से ड्रैग कर रहे हैं वो चिंताजनक तो बात है। मतलब धक्का लगा है कि भाई मेरा जो सॉरी कंपनी और बैंक जो है वो डिलीवर कर रहा है, परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो ये वो पूरा मार्केट नहीं चल पा रहा है, अच्छे अच्छे खासे नंबर जो है ना वो डिक्लाइन कर जा रहे हैं स्टॉक्स। यहाँ पर नेट एनपीए देखिए आप, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ग्रॉस एनपीए 4.50% से घटकर 4.40%, नेट एनपीए 1.44% से घटकर 1.31%, 1.44% से घटकर है ये 1.31%, बहुत ही जबरदस्त। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 1.70% से घटकर है। तो मैं इस 22 रुपए की बैंकिंग स्टॉक को कैसे मैं ये कह दूं कि चलो तुम करेक्शन में आ गए बट तुम गलत हो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जब चीजें सब सही होंगी ना, जब बैंकिंग एकदम रोल निभाएगा या सही करेगा, तो ये स्टॉक भाई मेरे पोर्टफोलियो में अगर रखा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि अगर मैंने 30 रुपए पर बाई कर रखे, 32 पर बाई कर रखे, तो वो मुझे ज्यादा घाव दे रहा है, वो मुझे ज्यादा चोट दे रहा है। लेकिन यकीनन वो भाव दोबारा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बैंक की परफॉर्मेंस कहां ले जाओगे, कहां लेकर जाओगे आप परफॉर्मेंस, ये बात यहां पर आ जाती है। एंड एक और बात रही है यार, यहां पर ना मार्च 2024 से एफआईएस ने विकट सेलिंग कर रही है, 15.17% से घटकर 11.47% आ गए हैं। ये है एफआईएस की होल्डिंग। डीआईएस वहीं के वहीं बने हुए, इवन डीआईएस मार्च 2023 से लगातार घटते 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 ये आ गए थे 4.61% पर मार्च 2024 में, एक साल में। उसके बाद जून 2024 एंड सितंबर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी, 5.25% दोबारा हाई पर पहुंच गए। बट मेरे ख्याल से जिस पर ऐसे स्टॉक्स पर जिनका ध्यान नहीं होता, कहीं ना कहीं यही रिटर्न बनाकर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कूद कर बाई कर लीजिए, नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। आप बाई कर रखे हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि बॉस जो आपने चुन रखा है ना वो चीज बढ़िया है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है गिरते बाजार में, ये एक बात है।
12 लाख शेयर होल्डर है, 12 लाख के ऊपर निकल गए हैं, 12 लाख 47,471 शेयर होल्डर है। आप देखेंगे कि आपका सितंबर 2023 में यही 8 लाख थे, लगातार बढ़ा है। अब जो लोग पेनी स्टॉक ढूंढते हैं ना, पेनी स्टॉक बता दो, पेनी स्टॉक बता दो, भाई जगह जगह यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाता है कि ये पेनी स्टॉक, वो पेनी स्टॉक है, ये तो राजा बन जाएगा, ये 2 रुपए वाला 220 चला जाएगा। भाई उनसे लाख गुना अच्छा है ये स्टॉक, 22 रुपए पर है। जिन्हें छोटे स्टॉक पसंद है ना, इससे बेहतर नहीं हो सकता। इवन यस बैंक में जो निवेश कर रखे हैं ना, यस बैंक से ज्यादा बेहतर है साउथ इंडियन बैंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर इक्विटी प्रॉब्लम है, यहां पर वो इक्विटी प्रॉब्लम नहीं है। बैंक लगातार परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है, वहां पर भी डिलीवरी हो रही है, बट वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये बात यहां पर आ जाती है, दोनों में अंतर है। एंड साउथ इंडियन बैंक का म्यूचुअल फंड डेटा देखिए अक्टूबर वाला, भाई किसी ने घटाई ना घटाई, बट महिंद्रा ने 20% शेयर्स घटाए, वैल्यू भी कम थी, बट सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर लगी हुई है बंधन स्मॉल कैप फंड स्कीम की। इन्होंने 20% अपने शेयर्स बढ़ा दिए, मोतीलाल ने 6.88% शेयर बढ़ा दिए, बट बंधन का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है ये यहाँ पर, एंड ये 19.71% प्रॉफिटेबल भी है। अब बड़ा ताज्जुब की बात है कि प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे को 0.62 टाइम पर देखने को मिल रहा है, 0.62 टाइम। बुक वैल्यू आपका कुछ ये रहा। देखिए बंधन बैंक का प्रॉब्लम क्या है, वो नेट एनपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता नहीं क्या क्या इशू चलता रहता है, इधर उधर होती रहती है वो ना। यहाँ पर पता नहीं हो क्या रहा है, क्या किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि छोटी बैंकें आगे चलकर ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हैं, आई डोंट नो। बट मोस्टली जो प्राइवेट बैंकिंग है वो आपका यहाँ पर ना स्टॉक्स बहुत फॉल कर गए, चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उठा लो, चाहे आप साउथ इंडियन बैंक उठा लीजिए, चाहे आप उठा लो यहाँ पर आरबीएल बैंक उठा लीजिए, बंधन बैंक उठा लीजिए, उससे आगे बढ़कर कितने भी बैंक्स अगर आप उठाकर देख लेंगे, उनके स्टॉक के प्राइसेस जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर ड्रैग कर चुके थे और ड्रैग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप बचे हुए थे, एक्सिस बैंक हुआ, ऐसे हुआ, इन पांच की बदौलत जो है ना वो स्पेकुलेट किया जा रहा था, सारी चीजें स्टॉक्स चलाए जा रहे थे बुरी तरीके से, क्योंकि निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाना है ना भाई। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब वो करेक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये करेक्शन देना बंद कर जाएंगे, कुछ वक्त बाद ये करेक्ट करना बंद कर जाएंगे। एंड जो करेक्शन होनी होगी वो लार्ज कैप बैंकिंग के अंदर होगी, स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर नहीं होगी। क्योंकि आप कहां ले जाना चाह रहे हैं प्राइस को, प्राइस प्राइस टू बुक वैल्यू 0.62 टाइम पर है ये, भाई 4 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है मुझे। चलो ठीक है, यहाँ पर वक्त वक्त की बात है, मार्केट की कंडीशन भी खराब है, कोई स्टॉक नहीं चल पा रहे हैं, उल्टा यहाँ पर ड्रैग ही कर रहे हैं, ठीक है, सह लेंगे, बहुत लंबे टाइम से सह भी रहे हैं 2024 में इस स्टॉक के अंदर। यहां पर ना आपके सामने चार्ट ही बता रहा है कि लगातार डाउन डाउन डाउन, ये मूविंग एवरेज वाला है ये, वो आपको याद हो तो वो मूविंग एवरेज को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था ये स्टॉक लंबे टाइम से, वही मूविंग एवरेज के साथ सीधा धीरे 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 करके डाउन आ गया। जैसे ही वो मूविंग एवरेज क्रॉस होगा ना, ये आउट परफॉर्मेंस भाई कितना समय लगेगा, कुछ नहीं समय लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा ज्यादा से ज्यादा प्राइस रिकवर करने में। यकीनन मैं बता रहा हूं, आपको हल्की बात लग रही होगी, ये जो मूविंग एवरेज निकले ना, ये भरमार यहाँ पर ट्रेडर बैठे हुए हैं, ये भाई अपना ना छोड़ेंगे नहीं इसको, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैं हम, 22 रुपए 44 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैं हम। पिछले वीक के आसपास या पिछले के थोड़े से पीछे चले जाएं तो हमने इस प्राइस को छुआ था, 22 रुपए 44 पैसे के आसपास के लोज बनाए थे, वापस से हम 25 की तरफ गए थे, एंड वापस से यहाँ पर जो है सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। ये बात है यहाँ पर, अगर हमने ये तोड़ा तो मुझे बस एक ही चीज देखने को मिलती है, 20 रुपए 19 रुपए 50 पैसे, बस। अब भैया ये जगह ना, ये वो जगह है कि इससे पीछे नहीं हट सकते, ये चीज है। मार्केट अगर और करेक्ट करेगा, जो कि करना चाहिए इंडेक्स लेवल पर, वो चीज इसको थोड़ा सा और डाउन ला सकती है। एचडीएफसी बैंक का पैटर्न बहुत नेगेटिव है, बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव है, अगर वो ट्रैक किया तो पूरा बैंक निफ्टी ट्रैक करेगा, एंड वो बैंक निफ्टी ट्रैक करेगी तो आपके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अब इसके अंदर मुझे लग रहा है कि करेक्शन सिर्फ बची है तो वो 20 रुपए 19 रुपए 50 पैसे तक बची है। अदरवाइज भैया मार्केट भगवान है, हाथ जोड़ लो भाई। अगर आपको ना मतलब यहाँ पर ना ऐसा सिनेरियो है कि आपने बाई किया स्टॉक को, तो आप 10 से ही चले जा रहे हैं, पैर रखे हैं, धस रहे हैं,
यहाँ पर सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि आपको आपका प्राइस मिल जाए, आप बाई करके छोड़ दीजिए, वो धसेंगे धसेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट सही होगा ना, यही स्टॉक चल पड़ेंगे। बस ये चीज आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा इस कंडीशन में, आप इस मार्केट की कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाई करके छोड़ सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर देखेंगे तो आप पछताएंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आपका ना किसी भी वक्त आपका धसा हुआ मिलेगा पैर। ठीक है ना, तो वो चीज है। मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं लास्ट, भाई मूविंग एवरेज ने तो परेशान करके रख दिया। 24 रुपए के आसपास आपका देखने को मिल रहा है 50 डेमा, और वहीं 25 रुपए पे आपका है 100 डेमा। 27 रुपए पर स्टैंड कर रहा है आपका 200 डेमा। ये लेवल्स हैं आपके मूविंग एवरेजेस के। हमें इन लेवल को क्रॉस करना है। हम एक भी अगर लेवल क्रॉस करेंगे ना, ये 100 और 50 डेमा की क्रॉस कर जाए, 25 रुपए की रेंज को ही क्रॉस कर जाए, ये बहुत बड़ी बात रहेगी अभी। तो ये चीज है, एक गैप भी है यहाँ पर, इसीलिए मैं मुझे लग रहा है गैप फिल होना है। शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी यही चीज हुई है, एंड वहां से थोड़ा सा घूम गया। शायद इसके अंदर भी यही चीज हो। तो बस यही है। बट मार्केट कंडीशन भी बहुत मैटर करेगी भैया, क्योंकि यहाँ पर ना आप ये नहीं कह सकते कि आपने गैप फिल कर दिया बस अब मेरे को घूम ही जाना है। बट ये है, आपको एक बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा, फिर उधर से 1-2 रुपए इधर उधर अगर होता भी है मार्केट और उसकी वजह से होता भी है, तो वो अपने को गम नहीं है। मुझे मेरा प्राइसिंग मिल गया, आप क्या पेनी स्टॉक बना के छोड़ दोगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होने वाला। वैसे भी कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया था इसने, बहुत बड़ा आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया था, वास्तव की बात है, ये रियल है, ये फैक्ट है। तो यही चीज है, आपको अपना प्राइस मिल जाए, वो प्राइस पर छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशन ऐसी ही है। आप जिस प्राइस पर भाव पर बाय कर रहे हैं, वहां से पैर धस ही रहे हैं। वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए छोड़िए, क्योंकि 5,000-4,000 करोड़ के आसपास की बैंक का मार्केट कैप रहेगा। 4 के पी पर ये मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.62 टाइम पर है। और क्या चाहिए भैया यहाँ पर ना, मतलब ये तो लॉन्ग टर्म वाले हैं। ये बस यहाँ पर रख लीजिए, छोड़ दीजिए, जैसे मार्केट कंडीशन सही होगी बस ये फिर मेरे को रिटर्न देना स्टार्ट। तो ये चीज है। सेल ऑफ बहुत हो जाएगा, सेल ऑफ बहुत हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। अब वो पता नहीं क्या चल क्या रहा है, बट प्राइसिंग बहुत बेहतरीन चल रही है। परफॉर्मेंस Q2 के बहुत अच्छे डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको इससे कुछ मतलब लेना देना है कि हाँ भैया परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है, बस मेरा सब कुछ है, तो फिर आप इस प्राइस की तरफ देखिए, अदरवाइज आप फिर अवॉइड करिए, ज्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।